लीडर वो होता है जिसके कोई डाउट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? अब आप में से कौन लीडर है बताओ जरा। डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी, आज के बाद फोन नहीं आना चाहिए मेरे पास। अब देखो इसमें डर है, इसमें डर है ना, इसमें डर है कि डाउट क्यों नहीं होगा। मतलब आपको अंदर से पूरा विश्वास है कि डाउट तो मुझे 100% होगा। अब डाउट क्यों होगा? नॉलेज नहीं ले रहे हो। मैं कई बार बताता हूं, मान लीजिए कोई एक नीचे का डिस्ट्रीब्यूटर है, नीचे का डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलेगा? अपनी अपलाइन को, अपनी अपलाइन उसकी अपलाइन को, उसकी अपलाइन उसकी अपलाइन को। ट्रांसफर कर रहे हैं हम डाउट, अपने परेशानियां करते 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 मेरे तक आई। मैंने गोविंद जी को ट्रांसफर किया, गोविंद जी ने सिद्धार्थ जी को ट्रांसफर किया, सिद्धार्थ जी ने गौतम बाली को ट्रांसफर किया। सब ऊपर देख रहे हैं, तू देख तू देख तू देख। अब गौतम बाली सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, अब वो ऊपर देखें, ऊपर कौन है? उनके ऊपर तो कोई अपलाइन ही नहीं है कोई अपलाइन? अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी किसी दूसरे को ट्रांसफर करना बहुत आसान है दोस्त। लेकिन सोच के देखो उस व्यक्ति का जिसने 14 साल पहले अकेले डिसीजन लिया, विपरीत परिस्थितियों में अपनी जॉब को छोड़ दिया जो लाखों रुपए की सैलरी आती थी, अपनी पोजीशन को छोड़ दिया और जीरो हो गया, और उसने डिसीजन लिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में मेरी कंपनी नंबर 1। आपको तो सब कुछ जमा जमाया पका पकाया मिल रहा, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था दोस्त। वो बताते हैं कि पहले वेस्टेज नहीं बोलते थे, लोग बोलते थे वेस्टेज है तो बेकार है कंपनी, ये ताने मारते थे, हंसते थे। लेकिन आज ये हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन गई। सोच के देखो उस आदमी का विजन कितना स्ट्रांग होगा। सोच के देखो सिद्धार्थ सिंह का विजन कितना स्ट्रांग होगा कि जब वो जुड़े थे तो 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग थे कंपनी में उस वक्त भी। लेकिन वो व्यक्ति आया और उसने ताबड़तोड़ काम किया, जबरदस्त एजुकेशन के साथ काम किया। आज हिंदुस्तान का टॉप अर्नर बन गया, इस कंपनी का टॉप अर्नर बन गया है। पिछले महीने का चेक लगभग 70 लाख रुपए। जोरदार ताली होनी चाहिए। तो मेरा विजन तो क्लियर है, मेरे क्यों डाउट होंगे भाई? जब 70 लाख उसको आ सकता है तो अपना भी 100% आएगा, 100% आएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। क्यों होगा डाउट? किस लिए डाउट? तो डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। तो लीडर वो होता है जिसके कोई डाउट नहीं होते। नेक्स्ट, लीडर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। लीडर कौन होता है? जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करेगा, क्रिएट करने की बात नहीं करेगा। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं। क्या है? प्रॉब्लम क्रिएटर हैं। वो जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब कोई काम नहीं होता वो कहते हैं एक आदमी अपलाइन, उसको परेशान करो बस जैसे मर्जी। तो लीडर कौन है? जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आज के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बनना है, क्रिएट करने वाला नहीं बनना। मनोज जी बैठे हमारे बीच में। मनोज जी एक बार खड़े हो जाएं जरा। मनोज जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। मनोज जी जब शुरू में हमारे साथ आए थे, एक बार डॉक्टर साहब से बात हुई और एक बार मेरे से बात हुई, तो हम ये सोचते थे भैया ये हमारी टीम में कौन सा इंसान आ गया भाई। इन्होंने डॉक्टर साहब का इतना दिमाग खराब किया, मेरा इतना दिमाग खराब किया। क्यों? क्योंकि इनके कुछ डाउट थे। ध्यान से सुन लेना, इनके कुछ डाउट थे। डाउट होंगे तो आप अपलाइन को परेशान करोगे, और कई बार डाउट इतने ज्यादा हो जाते हैं अपलाइन को बहुत ज्यादा परेशान करोगे। लास्ट में डॉक्टर साहब और हम इस डिसीजन पे आ रहे थे कि आज के बाद शायद इनका फोन भी हम नहीं उठाएंगे। लेकिन लास्ट में मेरी इनसे एक मीटिंग हुई, वहां पे मैं इनके साथ बैठा, इनके साथ सारी बातचीत हुई। डॉक्टर साहब के इनके साथ बैठे, इनकी बातचीत हुई। इन्होंने डॉक्टर साहब को भी कुछ बातें पूछी, मुझसे कुछ बातें पूछी, और शायद वो दिन है और आज का दिन नहीं है, इनके डाउट क्लियर हुए। उसके बाद इन्होंने हमें आज तक परेशान नहीं किया। एक बार जोरदार ताली बजाओ आप इनको। बैठिए सर। तो प्रॉब्लम्स आएंगे, डाउट होगा, लेकिन उसको सॉल्व करो अपलाइन के साथ बैठ के। आप पूछो। हमारे क्या नाम है, विपुल जी बैठे हुए हैं ना, राजेश जी जब मेरे पास लाए थे कम से कम 85 सवाल थे इनके। बोलते गए मैं लिखता गया, बोलते गए मैं लिखता गया, बोलते गए मैं लिखता गया। पहले खाली किया, बाद में इनके सारे सवालों के जवाब दिए। आज यही शख्स है। अभी इस महीने पिछले महीने खुद डायरेक्टर बने, और इस महीने इनकी टीम में नए 2 डायरेक्टर आए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। तो एक्चुअल में अगर डाउट है, सवाल है, उसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जानबूझ के अगर कोई सवाल है, तो जानबूझ के अगर कोई सवाल पैदा किया जा रहा है, उसका जवाब हम नहीं दे सकते। और एक बात ध्यान रखना, एक सवाल का जवाब, अच्छा लीडर कौन सा होता है, अच्छा स्टूडेंट कौन सा होता है? एक बार सवाल किया, सामने टीचर ने एक बार आंसर दिया, आंसर क्लियर हो गया, उसके बाद वो डाउट कभी जिंदगी में, वो वाला डाउट तो कम से कम नहीं आना चाहिए। नया डाउट लेके आओ तो समस्या है, वो समझ में आता है। लेकिन वही डाउट अगर बार बार हो रहा है तो ना टीचर में गलती है, ना उसकी एजुकेशन में गलती है, गलती फिर हमारे अंदर, खुद के अंदर है। ठीक है, चलिए। लीडर एक मजबूत टीम बनाता है। लीडर क्या होता है? एक मजबूत टीम बनाता है। वो हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढता है जो जीवन में आगे खुद भी बढ़ें और टीम को भी आगे बढ़ाएं। तो अगर आप एक बहुत बढ़िया मजबूत लीडर बनना चाहते हैं,
तो आपको एक मजबूत टीम बनाना पड़ेगा। यानी कि आप अपनी टीम बनाने पे ध्यान दीजिए जिसके अंदर ऐसे लोग आए जो आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके जाएं। लीडर की नेक्स्ट क्वालिटी जो होती है, लीडर जिम्मेदारी देता है, दूसरों पर भरोसा करता है। कुछ लोग ऐसे हैं, हमारी टीम के अंदर भी हैं, इवन मैं भी उन्हीं के अंदर कई बार आता हूं, लेकिन अभी मैंने अपने आप को सुधार लिया है कि जो काम करूं मैं करूं। कुर्सी लगानी है तो मैं लगाऊं, स्टेज संभालना है तो मैं संभालूं, ट्रेनिंग देनी है तो मैं दूं। इसमें होगा क्या, मेरी लीडरशिप क्वालिटी तो निखरती चली जाएगी, लेकिन टीम में कोई डुप्लीकेट नहीं होगा। ये गलती हम लोग करते हैं। तो लीडर एक्चुअल में कौन होता है, जो जिम्मेदारी दूसरों को देता है और सामने वाले पे भरोसा भी करता है कि ये इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएगा। और जब तक हम किसी को जिम्मेदारी देंगे नहीं तो वो निभाएगा कैसे, जब तक देंगे ही नहीं तो करेगा नहीं ना कभी भी। तो लीडर कौन होता है, जो दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी दे और उनके ऊपर भरोसा करे। तो वो क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। लीडर लोगों के विजन बड़े करता है, ठीक है, लेकिन यहां पे तो बहुत सारी डाउनलाइंस ऐसी होती हैं आपकी टीम के अंदर, वो क्या करती हैं, अपलाइन का भी जो विजन है वो ऐसा गला घोटती हैं कि अपलाइन सोचता भैया छोड़ो, मैं ही छोड़ देता हूं आज बिजनेस। तो अगर आपको एक लीडर बनना है तो ध्यान रखें, अपना विजन सबसे पहले बड़ा करना है और अपनी टीम का भी विजन आपको आज के बाद क्या करना है, बड़ा करना है। नेक्स्ट, लीडर आशा का व्यापारी होता है, वह टीम में आशा भर देता है। कौन होता है, आशा का, वो बिजनेसमैन होता है, मतलब वो सपने बांटने का आशावादी होता है बहुत, और वो अपनी टीम के अंदर आशा भर देता है। तो आज के बाद आपको ऐसा लीडर बनना है कि आपके साथ जो भी बैठे कोई नेगेटिव बात आपके अंदर से ना निकले, डाउनलाइन के सामने कभी कोई नेगेटिव बात ना हो, आप पूरी तरीके से आशावादी हो, और आपकी टीम का कोई भी सदस्य आपके साथ आके बैठता है तो वो भी पूरा आशावादी बन जाए, उसके अंदर भी आशा का आप संचार कर सको। इस तरीके का लीडर हमें बनना है। क्या आप तैयार हैं? नेक्स्ट क्वालिटी, लीडर, अच्छे लीडर और लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। लीडर कौन होता है, अच्छा लीडर कौन सा होता है, जो और लीडर बनाने की कोशिश करता है। आपने देखा है, कभी डिस्कवरी पे देखा होगा तो शेरनी क्या करती है, बचपन में अपने बच्चों को साथ रखती है ना, ये पैदा करती, कहती है शिकार करने चले जाओ, वो अपने साथ रखती है और क्या करती है, उनको शिकार करना सिखाती है। जब वो जवान हो जाते हैं धीरे धीरे पकड़ना सिखाती है, कैसे पकड़ते हैं, कैसे खाते हैं, वो सारी चीज उनको ट्रेन करती है। लेकिन जैसे वो जवान होते हैं उनको इतना ट्रेन कर देती है, फिर उनका साथ छोड़ देती है, वो शेर खुद जाके शिकार करना शुरू कर देता है। तो अच्छा लीडर कौन सा होता है, जो लोगों को लीडर बनाने की कोशिश करता है। तो हमें लोगों को भी लीडर बनाना है। नेक्स्ट, लीडर अपने काम से ज्यादा काम करता है, जितना काम उसको दिया जाता है उससे एक स्टेप ज्यादा जाकर वो काम करने की क्षमता रखता है, ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। ये नहीं कि जितना बताया गया बस उतना ही करना है। उसको अगर एक काम हम देते हैं तो ये कहता है कि चलो ये काम तो है सर, इसके अलावा और काम भी मैं कर सकता हूं। जैसे डॉक्टर साहब आ जाए तो डॉक्टर साहब को जरूरत क्या थी ये लगाने की, मीटिंग तो मैंने ऑर्गेनाइज कराई थी ना, मैंने बोला है सबको कि मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूं, तो डॉक्टर साहब और अशोक जी को आने की क्या जरूरत थी, और हमने इनको क्यों बुलाया। हम भी तो उसको बुलाएंगे जो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होगा। अब मैं ऐसे किसी व्यक्ति को बुला लूं, पता लगे आ जाए और बाहर जाकर रोना शुरू कर दे, ठीक है। तो हमने बुलाया, आज इन्होंने ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये सारा अरेंजमेंट हम लोग यहां पे करके गए। क्यों? क्योंकि लीडर अपने काम से ज्यादा काम करता है, जो काम उसका नहीं है वो भी काम वो करने के लिए तैयार होता है। वो क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। लीडर हम में विश्वास करता है, मैं में नहीं। मैं कौन करता है, बकरी या शेर? बकरी, यानी मैं ही हूं, नहीं, यहां पे हम चलेगा। क्या चलेगा? हम। जब भी बोलेंगे तो हम, मैं वाला यहां पे शब्द यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे हम एक टीम वर्क काम कर रहे हैं, हम सब मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरी वजह से नहीं चल रहा है बिजनेस, है ना, आप लोगों की वजह से बिजनेस चल रहा है। अगर आप लोग मेरी टीम में से हट जाएं तो मैं कुछ नहीं हूं। तो ये टीम वर्क है, यानी हम चलेगा यहां पे, मैं नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्टीज में एक जबरदस्त लीडर बनने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है। क्या बनाना है? आज के बाद कोई भी नेगेटिव शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। अभी 2-3 डाउनलाइन तो यहां पे आ जाए नहीं, अगर वो आते तो उनको ऐसा लगता है सारी ट्रेनिंग उन्हीं के लिए हो रही है। ये भी समस्या है, जो गलती हम कर रहे होते हैं ना, जब हम यहां बताते हैं, हम सबके भलाई के लिए बताते हैं, तो सामने वाले को लगता है अच्छा ये मेरे लिए आज पूरी ट्रेनिंग रखी गई है। तो कहने का जो मतलब है कि सबसे पहले आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है। जब तक आपकी सोच सकारात्मक नहीं होगी, ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं है। नेक्स्ट, अपनी अपलाइन के साथ बैठकर अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। आज के बाद जो भी आपके डाउट हो, घर पे जाके एक काम करना है, सबसे पहले आपको एक पेन लेना है, एक डायरी लेनी है, सारे डाउट लिख लो। वेस्टीज से रिलेटेड, अपलाइन से रिलेटेड, डाउनलाइन से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, सारे डाउट्स आप लिखो और मेरे पास आ जाओ या अपनी एक्टिव अपलाइन के पास जाओ और उनको बोलो सर मुझे आपका 1 घंटे का टाइम चाहिए और ये मेरे डाउट हैं और ये डाउट मेरे क्लियर करो। और जो डाउट आप लिख के लाएंगे हम सारे डाउट क्लियर कर देंगे। एक शर्त और है, भविष्य में कोई भी डाउट आए तो तुरंत अपलाइन के पास पहुंच जाएं और बैठ के बोलें सर मेरा ये डाउट है, मेरा ये डाउट क्लियर किया। सवाल आने जरूरी है, सवाल उसी के आते हैं जो काम करता है, जो काम नहीं करता उसका कोई सवाल लाइफ में
नहीं आता, आएगा ही नहीं। तो जो काम नहीं करेगा, किसी को मीटिंग नहीं देगा, उसको कोई मना करेगा? बताओ मेरे को। जो खुद ही काम नहीं करेगा उसको अपने चेक की टेंशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि कुछ कर नहीं रहा। उसकी कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, उसको कोई बोलेगा नहीं। तो जो काम करोगे तो आपके सवाल आएंगे, सवाल आए तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठकर अपने सवालों को आप क्लियर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जितने इस हॉल में बैठे हैं, आप सब लोग समझ लीजिए, अगर आपको वेस्टिज के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? कहना तो नहीं पड़ेगा 17 तारीख के बाद भी कि आपने प्रोडक्ट खरीदे नहीं है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। अगर ये आपने अपना लिया तो ये समझ लीजिए कि यहां से आपकी शुरुआत होती है इस बिजनेस में कामयाबी की। मैं बार बार बोलता हूं, अपनी रसोई चेक करो, अपना बाथरूम चेक करो, अपना टॉयलेट चेक करो, अपना ड्राइंग रूम चेक करो, अपना ड्रेसिंग टेबल चेक करो। वहां पे जो भी प्रोडक्ट वेस्टिज के अंदर अगर बाहर का रखा है तो सॉरी दोस्त, आप वेस्टिज को अभी नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। पैसे की समस्या हो सकती है। एक प्रोडक्ट आपके घर में पहले रखा हुआ है, उसको हो सकता है कई बार ये मन करता है कि इसको पहले खत्म कर लें, वो बात अलग है। लेकिन खत्म होने के बाद भी अगर वही प्रोडक्ट दोबारा घर के अंदर आ रहा है, वेस्टिज का नहीं आ रहा, तो सॉरी, आप वेस्टिज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो आप करोगे वो ऊपर वाला देख रहा है, वो वही चीज आपको देगा जो आपके साथ हो रहा है। तो 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। नेक्स्ट, अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनानी है। ये बार बार हम बोल चुके हैं, पिछली मीटिंग में मैंने बोला था, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। मेरे को अगर कहीं भी आप मीटिंग के लिए बुलाएंगे तो मेरी पहली शर्त ये होगी, उस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे होंगे, उनके जो गेस्ट बैठे होंगे, तो सबसे पहले मैं उन लोगों की डायरी चेक करूंगा जिन लोगों को आपने इन्वाइट किया है। अगर आपकी डायरी में उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा तो मैं प्लान दूंगा, और अगर डायरी में नाम नहीं लिखा है तो सॉरी, मैं आज के बाद प्लान नहीं दूंगा। क्योंकि सिस्टम को हमें मजबूती से फॉलो करना होगा। हम सिस्टम बनाते हैं लेकिन हम खुद उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो आज के बाद ये ध्यान रखें, अगर मेरे को कहीं मीटिंग में आप बुला रहे हैं और अगर आपको भी एक अच्छा लीडर बनना है तो इसको सख्ती से हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जो बात मैं बोल रहा हूं, अगर आप आगे जाके उस बात को नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आप फिर कोर टीम के मेंबर नहीं, आप कोर साथी नहीं है। फिर अपना दिमाग लगा रहे हो, अपने तरीके से सिस्टम कर रहे हो, तो अपने तरीके से आपको कामयाबी मिलेगी। तो पहली शर्त है जानकार लोगों की लिस्ट बनाना। आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट में जिसके नाम आ गए उनके प्लान करवाने हैं। और इनकेस अगर लिस्ट में नाम नहीं है और उस आदमी आ गया है तो उस आदमी का नाम आप नीचे लिख सकते हैं। वो एक अलग मैटर है कि जी सर ये आज ही आया था तो आज मैं बुला लाया हूं, तो उसको लास्ट में आप नाम लिख लें, लेकिन उसका उस डायरी पे नाम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जल्द से जल्द खुद प्लान दिखाना शुरू करें। बहुत मुश्किल प्लान नहीं है। आप 15 साल के बच्चे को भी अगर प्लान दिखाना शुरू करोगे तो वो प्लान दिखाएगा। अभी विपुल जी हमारे यहाँ बैठे हैं, खुद प्लान कर रहे हैं, राजेश जी हैं, बहुत सारे और लोग हैं, सबके मैं नाम नहीं ले सकता हूं, जो खुद प्लान कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको 1 साल 1.5 साल हो गया, आज भी इंतजार करेंगे, सर आएगा तो प्लान होगा, सर नहीं आएंगे तो प्लान नहीं होगा। तो अब मैं सोचूं मैं 10 दिन के लिए अगर बाहर घूमने जाऊंगा तो आपका प्लान कौन करेगा भाई? तो इनकम क्या हो गई? कब सीखोगे, कब शुरू करोगे? 10 बार सुनो, याद करो। आज जो इस ट्रेनिंग में आए हैं बहुत सारे लोग खाली हाथ आ गए। वो कहावत सुनी है उन्होंने, ध्यान है उनको, खाली हाथ आओगे खाली हाथ जाओगे। क्या करना है दुनिया के अंदर? क्यों लिखना, क्यों कमाना, क्या करना है? खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे, कमा के करोगे भी क्या? कुछ लोग लिख रहे हैं जबकि उनको मालूम है वीडियो बन रही है, वीडियो मिल जाएगी, तब भी लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जब तक कोई चीज आप अपनी डायरी में लिखते नहीं हो वो पक्की नहीं होती, ध्यान रखो। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने पता नहीं कब सुनी थी, कब की इकट्ठी की हुई है, कहां से इकट्ठी हुई है, तो मैं आपको बता पा रहा हूं। आपकी डायरी में लिखी है तो अभी शाम को भी आप जाके इसको कॉपी कर सकते हो। इससे पहले जो मैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर था तो वहां पे मेरे साथ एक समस्या थी जो आपके साथ भी होती है। वो समस्या क्या थी कि दूर दूर मीटिंग होती थी। जैसे ITO पे मीटिंग होती है हमारी, ज़्यादा दूर है नहीं लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं चलो दूर है, वहां जाते हैं। या कोई सेमिनार हो रहा है, सक्सेस सेमिनार, 150 रुपये का टिकट लगता है, सब लोग नहीं जा सकते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम सब लोगों को ले जाएं, लेकिन दूसरी चीज हमारे हाथ में है, वो मैं अप्लाई करता था। मैं क्या करता था, उस सेमिनार में खुद जाता था, खुद सीखता था, खुद नोट्स बनाता था। मैं देखता था किसका बोलने का स्टाइल क्या है, इसका खड़े होने का स्टाइल क्या है, ये किस तरीके से बात कर रहा है, वो सारी चीज मैं सुनता था, समझता था, उसको नोट डाउन करता था। और अगले दिन मैं बोलता था कि कल शाम को एक मीटिंग है आपके एरिया में ही, बस वहां इकट्ठे हो जाओ। एक कमरे में उनको इकट्ठा करता था, वहां से कॉपी करता था, इधर पेस्ट करता था और लोग मेरे लिए ताली बजाते थे, मैं लीडर बनता चला गया। भाई ये तो मेरे हाथ में है ना। वो लोग 150 रुपए दे के नहीं जा सकते, मैं सीख के फ्री में उनको तो दे सकता हूं जाके। ये किसने रोक रखा आपको? अब आप सीखो ही नहीं, फिर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा जब सीखोगे नहीं तो कैसे चलेगा मुझे बताओ। सिंपल सा एक प्लान है, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। यहां से सामान चलता है, कस्टमर पे जाता है, बीच में बिचौलिए, बिचौलियों को हटा दो, डायरेक्ट हो गया, कंपनी सीधा सामान दे रही है। 60% पैसा जो बाहर जाता था वो आपके और हमारे बीच में आ रहा है। अब हम पता किसमें बोलते हैं, पहले LOB समझाना आ जाए तब समझाऊंगा।
एलओबी क्या समझाओगे उसको आप? अभी उसको हाउस फंड की जरूरत नहीं है, अभी उसको कार फंड की जरूरत नहीं है। आप सीएनटी में जाओ, सिंपल प्लान दिखाते हैं, इतना % डायरेक्टर बोनस, इतना % कार फंड, इतना % हाउस फंड और इतना % ट्रैवल फंड, बस दैट्स ऑल। कैलकुलेशन में नहीं जाते हो, बाकी अपनी अपलाइन के साथ बैठ के समझ लेना। कार बुक दिखाते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, लीडिंग लेडी बुक दिखाते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाते हैं, वॉइस मैगजीन दिखाते हैं, सामने वाले का दिमाग घूमता है, फॉर्म साइन कर देता है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, दिखाते समय उनका आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए जल्द से जल्द प्लान दिखाना शुरू करें। ड्रेस कोड को अपनाना है। आज के बाद ध्यान रखें, हमेशा ड्रेस कोड के अंदर आ पाएंगे। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बार बार बच्चों की तरह बताने की जरूरत नहीं है, हमें बार बार लिखना पड़ता है। सवेरे भी डॉक्टर साहब ने भी लिखा, अनूप ने भी उसको फॉरवर्ड किया कि कॉपी पेन के साथ डायरी के। अभी देखो बहुत सारे लोग डायरी लेके नहीं आए होंगे, यहाँ पे लिखा हमने डायरी लेके आओ, नहीं आते लोग, क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो नहीं बना सकते ना, ये जरूरी है। ठीक है, तो ड्रेस कोड को अपनाना है। अगर आप नहीं अपना रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं, हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर महीने कम से कम 2500 रुपए के प्रोडक्ट खरीदने हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब कसम खा के जाएं आज कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए 100% मैं 2500 रुपए के प्रोडक्ट खरीदूंगा। जो लोग 2500 के ईमानदारी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं जरा। और बाकी सब, इन सब लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें हम। तो 100% देखिए जरूरी है। 2500 का प्रोडक्ट अगर आप नहीं खरीद रहे, आपको अधिकार नहीं है टीम में कहने का। वापिस वहीं पहुंच जाता हूं कि पहले खुद शुरू करो, जब किसी को बोलो। आप 2500 का नहीं खरीदोगे, आप टीम में बोल ही नहीं सकते किसी को। बोल दिया वो कहेगा सर अपना दिखाओ, अपना तो है नहीं, फिर क्या करोगे? अब झूठ की बुनियाद पे बिजनेस चल रहा है और बिजनेस बड़ा होगा 2500 पे लाने का, और 2500 पे नहीं ला रहे, अपना भी नुकसान कर रहे हो, सामने वाले का भी नुकसान करा रहे हो। हम नहीं थे शुरू में 25, मैं खुद बता रहा हूं दिल से, मैंने शुरू के कई महीनों तक 2500 की स्कीम को समझा ही नहीं था। लेकिन जिस दिन समझ में आया 2500 से नीचे प्रोडक्ट नहीं खरीदते, अब जिस दिन समझ में आया कि हम तो अपना नुकसान कर रहे थे। 1300 रुपए का हर महीने फायदा, 1200 रुपए, 40 से 60% सस्ता पड़ता है। और अगर 2500 का प्रोडक्ट नहीं खरीदते तो मैं माफी चाहूंगा, ये शब्द बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं है कि आप 100% प्रोडक्ट यूजर में नहीं है। इसका मतलब आपके घर में बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है, वेस्टी से प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, ये क्लियर हो गया है। तो अगर आपको सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर की तो आज मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर आप लीडरशिप की ट्रेनिंग में आना चाहते हो, अगर आप लीडर बनना चाहते हो, तो आज के बाद 2500 का प्रोडक्ट कम से कम खरीदना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। 5 से 10,000 के प्रोडक्ट हमेशा आपके घर में मैजिक कॉर्नर में होने चाहिए। और आज के बाद हम पता क्या करेंगे, हम आपके घर पे विजिट भी करेंगे। ध्यान रखना, कभी भी हम छापा मार सकते हैं। अब ये ध्यान रखना, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिलेशन होता है वो पेरेंट्स की तरह होता है, माँ बाप की तरह होता है। तो माँ बाप को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि सिगरेट तो नहीं पी रहा है ना, उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रहा, तो छापेमारी जरूरी है। तो आज के बाद जो भी आपकी अपलाइन है उनके साथ कभी भी मैं आपके घर पे दावा बोल सकता हूं। और ये मत सोचना मैं आपके बेडरूम या आपके किचन में नहीं आऊंगा, मेरी मैडम भी साथ आएगी। और उस दिन हम देखेंगे कि आप कितना 100% करते हो। और एक चीज के लिए और तैयार रहना, अगर वहां पे लक्स साबुन मिला, वहां पे बाबा रामदेव का तेल मिला, वहां पे पतंजलि का पेस्ट मिला, वहां पे किसी और कंपनी का डीओ मिला, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं, एक थैला साथ लाएंगे, सब कुछ ले भी जाएंगे। ये 100% होगा, अब ये 100% होगा, ध्यान रखना। और तैयार रहना, बाद में ये मत बोलना कि सर आप तो लूट के ले गए। एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं, आपके चेक क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। जब तक दिल से नहीं करोगे ना ये बिजनेस, ये चलने वाला नहीं है। जब तक इस बिजनेस को यहां से नहीं करोगे ना, ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। एक बढ़िया था, बढ़िया है ना, बढ़िया बिजनेसमैन में पक्के होते हैं ना। बैठा है कोई बढ़िया यहाँ पे? कौन है? ताली बजा दो, ये तो वाकई बिजनेसमैन है भाई। इनकी खुद की इतनी जबरदस्त परचून की दुकान है विपुल जी की, मैं देख के आया हूं कि वहां पे 50 दुकान है। जो इनकी दुकान चलती है, समझ लो वो कोई दुकान चलती नहीं है, उसके बावजूद वेस्टेज कर रहे हैं, और वहां पे वेस्टेज का सामान ठूस ठूस के भर रखा है दुकान में। और पूरी फैमिली पॉजिटिव है, और बहुत जल्दी सेंटर लेने जा रहे हैं वेस्टेज का। तो एक बढ़िया था, तो एक दिन लक्ष्मी जी और टोटा जी उसके घर पे आ गए। लक्ष्मी जी और टोटा जी झगड़ते हुए आ रहे थे, दोनों में झगड़ा चल रहा था कि मेरे को लोग ज्यादा मानते हैं, तेरे को लोग ज्यादा मानते हैं। तो उन्होंने किससे पूछे? उन्होंने कहा बढ़िया है, बहुत पैसा है, इससे ही पूछ लेते हैं आज।
तो बनिया के पास गए कि भाई एक बात बता, भाई लक्ष्मी जी ज्यादा महत्वपूर्ण है तेरे जीवन में या टोटा जी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सुंदर है कौन बढ़िया है ये बता। अब बनिया घबरा गया, उसने कहा लक्ष्मी जी को बोलूंगा तो ये रूठ जाएंगी, सारी जिंदगी के लिए चली जाएंगी, और टोटा जी को बोल दिया तो ये बैठ जाएंगे मेरे घर में ही कि बेटा मैं निकलूंगा नहीं। टोटा जी बैठ गए तो लक्ष्मी आ नहीं सकती, और लक्ष्मी रूठ गई तो टोटा ही टोटा है घर के अंदर, तो करूं क्या। तो उसने दिमाग लगाया, बनियों को क्यों समझदार बोलते हैं ना, उसने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, उसने कहा ठीक है, उसने कहा बोला एक काम करो, ये मेरा घर का दरवाजा है, एक बार आप जाओ और एक बार आओ, फिर मैं बताऊंगा कौन बढ़िया है और कौन बेकार है। तो पहले लक्ष्मी जी गई, वापस आई, बैठ गई, टोटा जी गए, वापस आए, बैठ गए, बोले अब बताओ। तो बनिया ने बहुत खूबसूरत बात बोली, उसने कहा टोटा जी जब आप जाते हो ना तो बहुत सुंदर लगते हो, और लक्ष्मी जी जब आप आती हो बहुत सुंदर लगती हो। आपके घर में जो चेक नहीं आ रहा ना, आपकी टीम नहीं बढ़ रही है, समझ लो वो टोटा जी वाले प्रोडक्ट घर से जब तक बाहर निकालोगे नहीं और वेस्टीज के लक्ष्मी वाले प्रोडक्ट घर में लाओगे नहीं, ये बिजनेस चलने वाला नहीं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ये यहां से चलेगा, ये हमारी कंपनी है। जब तक ये आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी ना ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट मेरे हैं, और ये प्रोडक्ट ही जिंदगी चेंज करेंगे, कंपनी जिंदगी चेंज नहीं करेगी। ये ट्रेनिंग, ये मीटिंग जिंदगी चेंज नहीं करेगी। यहां पे जो लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है तो सिर्फ एक कारण से हो रही है, और वो है इस कंपनी के प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हटा दो तो ये फ्यूचर टेकर बन जाएगी, ये भी फ्यूचर टेकर बन जाएगी बंद 4 दिन में। ये प्रोडक्ट से हमारी जिंदगी बदल रही है, तो 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है दोस्त। वापस उस बात पे आ रहा हूं, उस बात को सीरियसली लेना कि हम घर पे छापा मारेंगे और बता देंगे तो आप पहले से हटा दोगे, तो वो काम हम करेंगे नहीं। अब आप कहोगे उस प्रोडक्ट का आप क्या करोगे, हम यूज करेंगे, नहीं, आपको साथ लेके जाएंगे, बाहर किसी गरीब को दान दिलाएंगे, फोटो खींचेंगे, आपकी वीडियो बनाएंगे, कसम खिलवाएंगे, और वो वीडियो पोस्ट कर देंगे फेसबुक पे कि ये देखो जी एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हुआ आज। तैयार हैं? तैयार हैं? दुनिया में लेने का देना होता है, ध्यान रखें आप। कर्मा जिसको हम बोलते हैं ना, लेने का देना होता है। आप कुछ त्याग करोगे, कंपनी बहुत कुछ देगी आपको, लेकिन आप त्याग नहीं करोगे, कंपनी कुछ देने वाली नहीं है। ठीक है, तो 5 से 10 हजार के प्रोडक्ट हमेशा आपके घर में मैजिक कॉर्नर में होना चाहिए। उसको मैजिक कॉर्नर नाम दे रहे हैं। मेरे घर में आइए, देखिए, बीना जी अशोक जी घर में देखिए, डॉक्टर साहब के घर में देखिए, एक मैजिक कॉर्नर बना हुआ है, वहां पे वेस्टीज के प्रोडक्ट रखिए। कोई नया गेस्ट आता है तुरंत ज्वाइन कराओ, तुरंत प्रोडक्ट दे दो उसको। तो कम से कम 5000 के प्रोडक्ट तो हम लोगों के घर में अवेलेबल होने चाहिए। जब ये डुप्लीकेट होगा तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं? एक बार की इन्वेस्टमेंट है, वो बिक जाता है, अगली बार खत्म हो दोबारा लाके रख दो वहां पे तुरंत। ठीक है, वो छोटा मिनी सेंटर आपके घर में खुल जाएगा। वेरी गुड। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है, और आज आप सीख रहे हैं, और जब सीखने के प्रोसेस में बैठते हैं ना तो पेन होता है, ध्यान रखो आप, बैठना मुश्किल होता है, लेकिन ये जरूरी है। जितना सीखेंगे उतने अच्छे लीडर बनेंगे, उतना अच्छा बोलेंगे, जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा बिजनेस आने वाले टाइम में आपका चलने वाला है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो हमेशा सीखने के मोड पे रहें। नेक्स्ट, एंट्री कैसे डाली जाती है, जल्दी से जल्दी सीखना चाहिए। कितने लोगों को वाकई एंट्री डालनी नहीं आती? एक बार हाथ खड़ा करें। जिस व्यक्ति को एंट्री डालनी नहीं आती, खड़े हो जाओ जरा एक बार अपने स्थान पे, ईमानदारी से खड़े हो जाओ जिसको एंट्री डालनी नहीं आती। अरे हमारे मदन लाल जी के लिए ताली बजा दो, खड़े नहीं हो रहे भाई। मदन लाल जी के साथ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लिखने पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं उनको माफ़ कर देता हूँ, और फिर मेरे बड़े बुजुर्ग भी हैं इसलिए माफ़ करना ठीक रहता है। लेकिन क्या है कि वो ज़रूरी है सीखना, है ना। अच्छा, आज तक आपको एंट्री डालनी नहीं आती, तो आज के बाद आपको क्या करना है? मैं बता चुका हूँ पहले, नहीं सीखना नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ क्या करना है। अपनी एक्टिव अपलाइन के पास आज ही बैठना है, जाके घर बाद में जाना है, पहले एक्टिव अपलाइन के घर पे जाना है और उनको बोलना है कि ये एंट्री कैसे डाली जाती है, मुझे आज ही सिखाओ। और जितने अपलाइन बैठे हैं बाकी सबको देख लो जो खड़े नहीं हुए हैं, जो अपलाइन है जिनकी डाउनलाइन बैठी है डॉक्टर साहब, सबको देख लो जो खड़े नहीं हुए हैं। आज के बाद इनकी एंट्री, अगर ये बोलें आपको एंट्री डालनी है तो एंट्री नहीं डालनी किसी की। ठीक है, तो सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो आप। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कारण है, मान लीजिए आपका अपलाइन दिल्ली से बाहर गया है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा और आपके पास एक बहुत जल्दी कोई एंट्री आ गई है, जरूरी डालना है। अब क्या करोगे आप? फंस गए। अब उसको बोलोगे मुझे तो एंट्री डालनी आती नहीं, वो कहेगा तू 1 साल से कर क्या रहा है यहाँ पे, एंट्री डालनी तेरा पहला स्टेप ही नहीं आता। अगर आपको एंट्री डालनी नहीं आती है, मोबाइल चलाना नहीं आता, तो दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, सिंपल है, जो अपलाइन भी बता देगी। हमारा एक ज्वाइनिंग फॉर्म आता है, वो 24 घंटे आपके पास होना चाहिए। वो ज्वाइनिंग फॉर्म भरवाइए, ऑर्डर फॉर्म नीचे लगाइए, कंपनी के सेंटर पे जाइए, उसको दे दीजिए, वो एंट्री लगाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एंट्री लगानी किसके नीचे है। तो
तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपनी अपलाइन के साथ बैठे, बिजनेस कैसे चेक किया जाता है, एंट्री कैसे डाली जाती है, ये सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको एक लीडर बनना है तो। नेक्स्ट, बिजनेस कैसे चेक किया जाता है सीखना है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। कई बार लेवल्स आपके रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके लेवल पूरे हो सकते थे लेकिन वो लेवल रुक जाते हैं। ये सब लोग ध्यान रखें, आपका बहुत बड़ा लेवल, आपकी टीम का बहुत बड़ा लेवल आपका कई बार चेक रह जाएगा इस चक्कर के अंदर अगर आपको लेवल देखना नहीं आता। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डेमो किट बनानी है और डेमो करना सीखना है। सबके घर में प्रोडक्ट डेमो किट होनी चाहिए। आज के बाद सुन लीजिए, जिसके घर पे भी हम प्लान दिखाने जाएंगे उसके घर पे प्रोडक्ट डेमो किट होनी चाहिए। कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए? एक फ्लैक्स सीड ऑयल होना चाहिए, एक थर्माकोल रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा होना चाहिए आपके पास वॉशिंग पाउडर और हमारा लिक्विड वाला, क्या नाम है उसका, अल्ट्रा वॉश रखना है वहां पे। और तीसरा डेमो हम उसका दिखा सकते हैं डीओ का, फोक का डीओ होना चाहिए और हमारा डीओ होना चाहिए। वो कैसे दिखाया जाता है मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। पेस्ट का डेमो होना चाहिए, अगर पेस्ट का है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो रखो उसको। और डेमो किस तरीके से देना होता है ये हमसे सीखिए। हो सकता है कि कभी मीटिंग शुरू होती है, जब तक हम मीटिंग में आए तब तक वो 3-4 प्रोडक्ट के डेमो दिखे, आप उसको बैठा के दिखा दीजिए कि ये डेमो है, अब हमारी अपलाइन आ गई है, बाकी की जानकारी आपको देंगे। तो आज के बाद सबके घर में प्रोडक्ट डेमो किट होनी चाहिए और डेमो किस तरीके से दिया जाता है ये आपको सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अपलाइन और डाउनलाइन की इज्जत करनी है, हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन की इज्जत करनी है। बहुत सारे लोग अपलाइन की इज्जत नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग डाउनलाइन की इज्जत नहीं करते हैं। मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आप स्टेज पे आके अपलाइन की तारीफ कर रहे हैं और पीठ पीछे अपलाइन की बुराई कर रहे हैं तो दोस्त आप अपलाइन को कुछ नहीं समझते हैं। जैसे वहां हो वैसे यहां रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो अपलाइन और डाउनलाइन की हमेशा इज्जत करनी है। डाउनलाइन कोई हमारा गुलाम नहीं है, हम डाउनलाइन को कोई गुलाम नहीं समझते हैं, तो डाउनलाइन की भी इज्जत करनी है और अपलाइन की भी हमेशा इज्जत करनी है अगर आपको एक बढ़िया लीडर बनना है। नेक्स्ट, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए किसी की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करानी है। यहां पे अपलाइंस भी बैठी हैं और डाउनलाइंस भी बैठी हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, ध्यान रखना, अपना टारगेट, अपना पर्सनल टारगेट पूरा करने के लिए डाउनलाइन की इन्वेस्टमेंट नहीं करानी है। पता लगा मेरा टारगेट रुका पड़ा है और मैं डाउनलाइन को जबरदस्ती प्रोडक्ट खरीदवा रहा हूं। यह काम ना तो करना है ना किसी को करने देना है। यह समझ लीजिए, अगर यह काम करेंगे तो आपका बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यह बिजनेस ज्यादा चलने वाला नहीं है। तो जितना, हाँ, अगर उस व्यक्ति का टारगेट पूरा होना है तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत हम करा सकते हैं, लेकिन अपना टारगेट पूरा करने के लिए डाउनलाइन की इन्वेस्टमेंट नहीं करानी। डाउनलाइन का टारगेट पूरा करने के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट करानी है, ठीक है। नेक्स्ट, हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड करना है। जो भी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार आती है, बार बार कहना ना पड़े, आप पूछो सर कहां पे मीटिंग है, कहां पे ट्रेनिंग है, कहां पे सेमिनार है। हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आपको आना है सीखने के लिए। प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है यूट्यूब से, सेमिनार से, अपलाइन से। बहुत सारे प्रोडक्ट नॉलेज है यूट्यूब पे हैं। हमारे बीच में अभी नई डिस्ट्रीब्यूटर आई हैं शीतल जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आज जब भी बात होती है कहीं ना कहीं से यूट्यूब पे प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन, कैसे लीडरशिप क्वालिटी सीखनी चाहिए, सारी चीज़ देख रही हैं यूट्यूब पे, सब कुछ अवेलेबल है। आप देखिए यूट्यूब में जाइए, सारी चीज़ अवेलेबल है। किसी प्रोडक्ट का नाम डालिए, उसका डेमोस्ट्रेशन है, किसी प्रोडक्ट के बारे में डालिए, वो सब कुछ है। कार फंड कैसे आता है, एलओबी कैसे आती है, लीडरशिप कैसे आता है, अपना रॉयल्टी कैसे आती है, 14% डायरेक्टर बोनस कैसा, सब कुछ है उसके ऊपर, डालिए आप, सब मिलेगा। वहां नहीं हो रहा तो सेमिनार में जाइए, सीखिए। सेमिनार में भी नहीं देखा जा रहा, यूट्यूब चलाना नहीं आता तो अपलाइन के पास आइए, हमारे पास आइए, हम लोग आपको सिखाएंगे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, सभी टूल्स आपके पास होने चाहिए। आप जितने लोग इस कमरे में बैठे हैं ये ध्यान रखिए, आप लीडर टाइप के लोग हैं, आपको लीडर बनना है, इसीलिए आज आपको यहाँ पे बुलाया गया, सेलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था। बहुत बड़ी और टीम है, अगर चाहते तो हम इस हॉल को पूरा भर सकते थे, लेकिन हमने एक लेवल्स के हिसाब से लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया था। एक चीज़ ध्यान रखें, अब आपके पास सारी चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास होना चाहिए, दूसरा वॉइस मैगजीन आपके पास होनी चाहिए, तीसरा आपके पास लीडिंग लेडी बुक होनी चाहिए, जरूरी है, एक बार की इन्वेस्टमेंट है। और चौथी चीज जो है, जो एक बहुत जबरदस्त चीज अब हमारी आ रही है, नई लग्जरी कार बुक आ रही है जिसमें ऑडी, BMW, मर्सिडीज और जैगवार वालों की ही फोटो होगी, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए अगर आपको एक बड़ा लीडर बनना है। कितने लोगों के पास ये सारी चीजें, एक बार खड़े हो जाएं जरा अपने स्थान पे, जिनके पास ये सारी चीजें हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, प्रोडक्ट कैटलॉग, लीडिंग लेडी बुक और साथ में आपका कार बुक और वॉइस मैगजीन, इन सब के लिए आप दिल खोल के ताली बजा दीजिए आप। अब लास्ट में एक वादा आपको अपने आप से करना है, कर सकते हैं? ठीक है, आज आपको किसी और से वादा नहीं करना, आज सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप से वादा करना है। क्या आप तैयार हैं? और ये वादा किसके लिए करना है? आपको अपनी बेहतर जिंदगी के लिए करना है, आपको अपने आने वाले भविष्य के लिए करना है, आपको अपने बच्चों के लिए करना है, क्योंकि ये बिजनेस हम अपने बच्चों के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए कर रहे हैं। ना ये बिजनेस आप अपनी अपलाइन के लिए कर रहे हैं, ना ये बिजनेस अपने डाउनलाइन के लिए कर रहे हैं। ये बिजनेस हम सब लोग अपने लिए कर रहे हैं।
कि हमारा आने वाला जो भविष्य हो बहुत सुनहरा हो, हमारी आने वाली जो जिंदगी हो वो बहुत सुनहरी हो। मैं ठीक बोल रहा हूं? तो अपने आप से एक वादा करने के लिए तैयार हैं? मैं यहां से बोलूंगा, पीछे रिपीट करेंगे, ठीक है? तैयार हैं? सबसे पहले हाथ ऊपर कर लो और अपने आप से बोलो, मैं एक लीडर हूं। मैं एक लीडर हूं। आवाज नहीं आ रही अभी। मनोज जी, लीडर पीछे हाथ बांध के नहीं बनना है, शर्म भी छोड़नी है इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, आवाज कहां से आनी चाहिए? आवाज आनी चाहिए नाभि से। कहां से? नाभि से। एक बार बोलो, मैं एक लीडर हूं। नाभि से आनी चाहिए ना, मतलब गले से नहीं आनी चाहिए, नाभि से। दोबारा से, मैं एक लीडर हूं। मैं एक लीडर हूं। हाथ ऊपर करो, मैं एक लीडर हूं। नेक्स्ट, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। मैं एक लीडर हूं। मैं कामयाब होकर रहूंगा। मैं एक लीडर हूं। मैं चुनौतियों का मुकाबला हंसते हुए करूंगा। मैं एक लीडर हूं। मेरा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। मैं एक लीडर हूं। लोग मना करेंगे तब भी मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मैं एक लीडर हूं। लोग मुझ पे हंसेंगे तब भी आगे बढ़ता रहूंगा। मैं एक लीडर हूं। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता, क्योंकि मैं एक लीडर हूं। 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 थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आवाज जो आज आपके नाभि से निकली है, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। और ये लीडरशिप की क्वालिटी आज से ही अपने अंदर डेवलप करनी है। ये वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगी। इसको 2 बार सुनना, एक बार सुनने में समझ में नहीं आएगा, 4 बार सुनना, 6 बार सुनना, 10 बार सुनना। ये इसको अपने अंदर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो छोटे छोटी सी बात हैं जो अगर अपने जीवन में आप और हम अपनाएंगे तो हम सब लोग यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर पाएंगे।